और ये बीजेपी वाले आजकल फैला रहे हैं चारों तरफ, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, भगोड़ा है, गवर्नेंस नहीं आती इसको, फैला रहे हैं ना चारों तरफ, भाग गया भाग गया भाग गया। मैं मन में सोच रहा था जी, भगवान रामचंद्र जी, माता कैकेयी ने बोला कि 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाओ। भगवान रामचंद्र जी तो जनता में बड़े पॉपुलर थे, जनता तो सारी भगवान के साथ थी। भगवान जी कह देते मैं तो नहीं जाता, माता कैकेयी धरी रह जाती, सारी जनता मां रामचंद्र जी के साथ थी, रामचंद्र जी के का नहीं। मैं अपनी मां का आज्ञा मानूंगा, और 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान रामचंद्र जी चले गए। दोस्तों मैं सोच रहा था भगवान रामचंद्र जी की किस्मत बड़ी अच्छी थी, बीजेपी वाले नहीं थे उन दिनों में। ये बीजेपी वाले होते कहते भाग्या भाग्या भाग्या, भगोड़ा है, गवर्नेंस नहीं आती भगवान राम को। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा, ये बीजेपी वाले कहते भाग्या रामचंद्र भाग्या, इसको गवर्नेंस नहीं आती। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट दान कर दिया, सबसे बड़ा त्यागी कहलाता है राजा हरिश्चंद्र। मैं सोचा था बड़ी अच्छी किस्मत थी राजा हरिश्चंद्र की, ये बीजेपी वाले नहीं थे उन दिनों में, कहते नहीं तो भाग्या भाग्या भाग्या, राजा हरिश्चंद्र भाग्या। इन बीजेपी वालों को क्या पता त्याग क्या होता है। अरे एक चौकीदार की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। ये बीजेपी वाले एक सरपंच तो त्याग पत्र देके दिखाए जरा, सरपंच की नौकरी से बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं देते। 100 भ्रष्टाचार करेंगे, माइन लूटेंगे, खदानें लूटेंगे, जमीन लूटेंगे, जंगल लूटेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अब इनको लग रहा है ये केजरीवाल ने नई किस्म की राजनीति शुरू कर दी है तो इस्तीफा देके चला जाता है। कल को हम भ्रष्टाचार करेंगे, जनता हमसे भी इस्तीफा मांगेगी, इसको रोको, इसको रोको। और कह रहे हैं भाग गया, भाग के कहा गया जी, यहीं खड़ा हूं मैं, कोई पाकिस्तान थोड़ी चला गया, यहीं खड़ा हूं और देश के लिए लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं देश के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अभी गुजरात गया था, 4 बार हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा उन्होंने, हमारे ऊपर अटैक करा वहां पे बीजेपी वालों ने। अभी मैं भिवानी के पास गया था, वहां पे मेरे ऊपर अटैक करा, मुक्कों से हमला किया मेरे ऊपर। यहीं खड़ा होकर संघर्ष कर रहा हूं, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। कहीं भाग के नहीं गया, तुम्हारी नाक में दम करके छोड़, कहीं भाग के नहीं गए दोस्तों। तो दोस्तों जब मैंने इस्तीफा दिया, मैंने एलजी साहब को कहा जी तुरंत आप चुनाव करवाओ। उन्होंने चुनाव नहीं कराए, बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। क्यों डरते हैं ये चुनाव से, क्यों भाग रहे हैं ये लोग चुनाव से? कौन भाग रहा है? बीजेपी कांग्रेस वाले भाग रहे हैं कि हम भाग रहे हैं? हम चुनाव कराने को तैयार हैं। ये दोनों क्यों नहीं चुनाव कराते? फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके जी दिल्ली में तुरंत चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पिछली हियरिंग में? सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि भाई अब आम आदमी पार्टी तो सरकार बना नहीं सकती, एक ही ऑप्शन रह जाता है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर मिलकर सरकार बनाते हो तो बना लें। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि भाई अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर लोकपाल बिल गिरा सकती है विधानसभा में, तो ये मिलकर सरकार भी बना सकती हैं। तो दोनों पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा कि बताओ आप सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं सरकार बनाना चाहते। आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई थी। दोनों पार्टियों के वकीलों ने आके कहा कि ये भी सोचा नहीं है, थोड़ा दिन और चाहिए सोचने के लिए। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती दिल्ली के अंदर चुनाव हो। दोस्तों कौन भाग रहा है? ये दोनों पार्टियां भाग रही हैं। क्यों डर रहे हैं चुनाव से? नीयत खराब है दोनों पार्टियों की, नीयत खराब है दोनों पार्टियों के, इसलिए चुनाव से डर रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी चुनाव कराओ, अभी की अभी चुनाव हो जाएं। अभी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर से मिलकर आ रहा हूं उनसे। मैंने कहा जी आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एलजी साहब अपनी सिफारिश पे दोबारा गौर करें। मैंने कहा जी अब आप सिफारिश कीजिए कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए, तुरंत चुनाव होने चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं।